रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निसाब नंबर 3, तीसरा निसाब वो है कि जिसके मालिक पर ना तो ज़कात फ़र्ज़ है, ना कुर्बानी वाजिब है, ना सदक़ा फ़ितर वाजिब है, और वो शख्स ज़कात भी ले सकता है, ज़कात का मुस्तहिक है। और वो निसाब ये है, यही निसाब है कि जिसके पास ना निसाब नंबर 1 है और ना ही निसाब नंबर 2 है। यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर सोना, नकदी, कारोबार का सामान और ज़रूरत से ज़ायद सामान और सोना, चांदी, नकदी, कारोबार का सामान और ज़रूरत से ज़ायद सामान, ये पांचों चीज़ें मिला के भी 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर नहीं हैं। यानी 1,79,689 रुपये, यानी 311 कम 1,80,000 रुपया नकद या इतनी मालियत की ये 5 चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी, कारोबार का सामान और घर में पड़ा हुआ ज़रूरत से ज़ायद सामान, इसमें वो सामान भी आता है जो इस्तेमाल का नहीं है, शरई या फितरी ज़रूरत नहीं है, वो इसमें शामिल कर दिया जाएगा। जैसे पहले बता दिया है, अगर ये सब मिला के भी 52.5 तोला चांदी के बराबर नहीं है तो ऐसा शख्स ज़कात का मुस्तहिक है, इस पे कुर्बानी भी वाजिब नहीं है और इस पे सदका फ़ितर भी वाजिब नहीं है। और यही शख्स है जो कुरान करीम की इस्तिलाह में फ़कीर कहलाता है। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, मिस्कीन कहलाता है। मसाकीन मिस्कीन की जमा है, फ़ुक़रा फ़कीर की जमा है। बाज़ कहते हैं फ़कीर से कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, खाली हाथ है, न घर है न झोंपड़ी है। और मिस्कीन वो है जिसके पास थोड़ा बहुत है लेकिन निसाब से कम है। बहरहाल थोड़ा बहुत हो या ना हो, फ़कीर हो या मिस्कीन हो, वही है कि जो निसाब नंबर 3 पे पूरा उतरता है, ऐसे आदमी को ज़कात देना जायज़ है। अब ये बहुत सवाल होता है कि जनाब हम ऐसा आदमी कहाँ से तलाश करें? तो जनाब आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आपके कपड़े पाक होने चाहिए, रुख किबला की तरफ होना चाहिए, जाए नमाज पाक होनी चाहिए, नमाज का वक्त होना चाहिए, आप खुद पाक होने चाहिए। तो ये चीज़ें किसकी जिम्मेदारी हैं? आपने जहां मुंह किया, जैसे कपड़े हुए और जिस वक्त में चाहा नमाज पढ़ दी, हो जाएगी? नहीं होगी। हाँ, जो आपके पास मांगने के लिए साइल आते हैं उनका भी हक है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिसाइल वल महरूम व अम्मा साइला फला तनहर। साइल को झिड़कना नहीं चाहिए। तुम्हारे मालों में साइल का भी हक है और महरूम का भी हक है। और हदीस पाक में है, इन्ना फिल अम्वालि लहक़्क़न सिवा ज़का, माल में ज़कात के अलावा का भी हक है। तो आप उन्हें ज़कात के अलावा दें जो दुकानों पे आ जाते हैं, बेचारे रोज़ाना मांगते हैं। है तो बहुत ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान में बिलखुसूस, लेकिन बहरहाल ये है कि उनको अगर आपने देना है तो आप सदक़े की नीयत से दें, किसी और नीयत से दें। ज़कात का देने से पहले मुकम्मल तहक़ीक़ कर लें कि मुस्तहिक है या नहीं, और फिर जो मुस्तहिक हो उसको ज़कात दें और जो गैर मुस्तहिक हो उसको ज़कात देने से गुरेज करें। अगर आपने किसी गैर मुस्तहिक को ज़कात दे दी या ज़कात किसी काम पे लगा दी, तामीरात पे, बिल्डिंग्स में, किसी बच्चे की फीस में अदा कर दी, किसी मरीज की फीस में अदा कर दी, उसे तो मालिक बना के नहीं दिया, तो इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, आपने किसी बच्चे बच्ची की जो मुस्तहिक है फीस में देनी है, आप उससे दें कि बेटा ये आपकी है, ये पैसे आपके हैं, आप इससे अपनी फीस अदा करें। मरीज के चेकअप के पैसे देने हैं तो आप डॉक्टर को फीस ना दें, काउंटर पे फीस जमा ना करवाएं उसकी तरफ से, आप मरीज के हाथ में दें कि ये आपके पैसे हैं, आप इससे अपना इलाज करवाएं, डॉक्टर को फीस दें। तो खुलासा यह है कि फ़कीर को और मिस्कीन को भी जो ज़कात देते हैं तो बाकायदा उसे मालिक बना के देनी चाहिए, उसकी तरफ से खर्च करना या ऐसी सूरत कि जहां कोई मालिक ना बने, बराह रास्त इस्तेमाल हो जाए, तामीरात पे लगाना, कोई चीज़ खरीद लेना, तो इससे भी ज़कात अदा नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।